नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, ये कुछ तकिया कलाम है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। अब शुरुआत कुछ ऐसी करते हैं जो शायद आपको लर्निंग शुरू से दी गई होगी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? सोचना चाहिए क्या? उसने उससे क्या कहा? उसने उससे मेरे बारे में क्या कहा? वो मेरे बारे में ऐसा सोच ही क्यों रहा है? मतलब अगर इन सबको हम सोचने पे आए तो कहाँ तक जाएंगे, है ना? किस हद तक सोचोगे? अगर ये सब करोगे तो अपना काम कब करोगे? सही या गलत? गलत। मैं कहता हूं अगर आपने ये सही से सोचना ही शुरू कर दिया ना कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं या कैसा सोच रहे हैं या मुझे कैसा परसीव कर रहे हैं, तो आपको शायद उतना काम ही ना करना पड़े। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं पर्सनल ब्रांडिंग की। कभी सुना है आपने आज तक? चेयर अप अगर सुना है पर्सनल ब्रांड पे काम करना चाहिए, पर्सनल ब्रांड क्या होता है ना? तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए सोचना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ये क्यों बन सकता है, ये कैसे बन सकता है, इसके कुछ हैक्स क्या हैं? और अच्छा, आप सब कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? लिंक्डइन पे कौन कौन है? अब लिंक्डइन पे लास्ट एक मंथ में 2 पोस्ट भी किसने करी है? ये नंबर है ना? पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए कुछ पिलर्स हैं। वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करो, है ना? अपनी अथॉरिटी एलिवेट करो और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो बाकियों से। क्या क्या है? एक अथॉरिटी है, एक क्रेडिबिलिटी है और एक डिफ्रेंशिएटिंग है। आपको इन तीनों पे काम करना है। और एक बात बताऊं, आप सब इन तीनों में से किसी एक पे काम करते हो। यहाँ पे कोई बंदा जो ये सब मैनेज कर रहा है वो थोड़ा अथॉरिटेटिव लग रहा है। जो क्लास का टॉपर है, जो किसी और वे में क्रेडिबल हो सकता है, वो क्रेडिबिलिटी वाला फीचर रखता है। और जो बिना बात के ताली बजा रहा है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। पर ये तीनों मिलना काफ़ी मुश्किल है, आप मिला नहीं पाते। आप सब किसी एक चीज़ पे ही काम कर पाते हैं। और जो इसे मिला पा रहा है, जो इसे मिला पाया है, जो इसे मिला चुका है, वही शायद रतन टाटा है, वही शायद आनंद महिंद्र है, वही शायद एलॉन मस्क है, वही शायद निखिल कामत है, वही शायद कुणाल शाह है, वही शायद भानु पाठक नहीं है, भानु पाठक इनके बीच नहीं है, पर हंस सकते हो, हाँ ये जोक ही था। तो आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इन तीन चीज़ों को मिलाना काफ़ी ज़रूरी है। और ये अगर तीनों चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी ना, तो आपका पर्सनल ब्रांड बहुत हद तक या शायद पूरी तरह बन ही जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा था कि आपको इस पे काम करना चाहिए? क्योंकि आपको लगता है हम एक्टिव नहीं है, हमने लिंक्डइन पे ज़्यादा कुछ शोकेस नहीं किया, हमने अपने बारे में ज़्यादा कुछ डाला ही नहीं, ट्विटर पे अपने ओपिनियन नहीं डाले, लिंक्डइन पे किसी चीज़ पे पोस्ट नहीं किया, हम इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाते, हम यूट्यूब पे शोकेस नहीं हो रहे, तो हमारा पर्सनल ब्रांड होगा ही नहीं। ये भी गलत है। होता सबका है। मैंने शुरू में बोला था ना कि कोई सोच ज़रूर है, कोई किसी से बोल ज़रूर रहा है, कोई गॉसिप ज़रूर कर रहा है, कोई आपसे भी आके आपके बारे में क्या सोचता है वही बोल के चला जाता है। और वो सब एक तरह से आपके पर्सनल ब्रांड का पार्ट ही है। आपके हाथ में है नहीं वो, पर क्या आपके हाथ में होना चाहिए? हाँ। आप उसे क्यों छोड़ रहे हो लोगों के व्यूज़ पे या किसी इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पे? अगर आप उस पर खुद काम नहीं कर रहे ना, तो वो एल्गोरिदम और वो लोगों की सोच काम कर रही है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो उस कंट्रोल को अपने पास लो। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, सब बात करेंगे। पर पहले मैं आपको एक हैक देता हूँ, काफ़ी अच्छा हैक। इसमें पर्सनल ब्रांडिंग में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प क्या करता है? अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाना, अपना एक इम्पर्सनल इंट्रोडक्शन बनाना। अब उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। अगर अभी मेरे से आगे कोई खुद पूछेगा, शायद मैं भी इस चीज़ में कमी रखता हूँ, अगर आपकी टीम में से कोई भी आके पूछेगा कि अच्छा मैंने आपको देखा तो है कहीं पर, आप करते क्या हो, है ना? तो मुझे जब खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? यार भानु पाठक नाम आप जानते ही हो, मैं थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, साथ में जॉब भी करता हूँ, पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस जर्नी में शायद सीख जाऊँगा और कुछ अच्छा रहा तो ठीक ठाक कर लूँगा। ये था इंट्रोडक्शन जो मैं खुद अपने बारे में दे रहा हूँ। और यहीं पर अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड दे रहा होगा तो वो कैसे देगा? भाई एंटीक पीस है, जानता है कौन है, 8.5 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, 2-3 मिलियन की कम्युनिटी। अपने पॉडकास्ट में जो इसके गेस्ट भी है ना, वो भी टॉप नॉच हैं। पिक्चर्स के साथ साथ शार्क्स को भी इंटरव्यू करता है, स्पिरिचुअल लीडर्स सारे बड़े बड़े, अमित जैन, अजहर इकबाल, शार्क्स के नाम लो, आप इस पर्सनैलिटी के नाम लो, आप स्पोर्ट्समैन के नाम लो, सब इसके साथ बैठते हैं। यार है, चड्डी बड्डी है सारे। एक बेस्ट फ्रेंड जब आपको इंट्रोड्यूस करता है और जब आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अगर आप ही वो कला सीख जाओ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड डू,
हाँ मुझे पता है, जो बेस्ट फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है तो साथ में और भी कुछ वर्ब्स और भी चीज़ें याद और भी चीज़ें जोड़ जोड़ के करता है, बट उसका जिस्ट हमेशा ये होता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत फ्लॉन्ट कर रहा है। आपका ड्यू में एडमिशन हुआ होगा, आपके भी दोस्तों ने बोला होगा ड्यू में हो गया लड़के का, खुद आईपी में, खुद कहीं और होंगे, बट उनका ये होगा कि यार इसने ये किया है, इसने ये फोड़ा है। उनके लिए हमारी हर एक अचीवमेंट उनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो अगर हम भी वो कॉन्फिडेंस अपने आप में रखें ना, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड हम पे रखता है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आपका पर्सनल ब्रांड का एक पिलर सॉर्टेड है, आपने एक स्टेप, एक प्रोसेस टिक मार्क कर लिया, ठीक है। सो हैक क्या था? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड डू। अब इसके डिटेल्ड प्रोसेस में जाने से पहले ना थोड़ी बेनिफिट्स की बातें करते हैं कि आपको पर्सनल ब्रांड पे काम करके मिलेगा क्या। आपको तो कभी यूट्यूबर नहीं बनना, आपको इस जर्नी में आना ही नहीं है। आप सोच रहे हैं यार मैं जॉब करूंगा, जॉब में ही लाइफ बिताऊंगा और अपना रिटायरमेंट प्लान कर लूंगा, अच्छे से एसआईपी शुरू करूंगा, 30-40 करोड़ का वो बन जाएगा, तब शायद इन्फ्लेशन का कुछ रहे ना, बट आप खुश हो उसमें, है ना। या आप सोचोगे कि यार मैं एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे, है ना, लाला बिजनेस है उसको चलाऊंगा और किसी तरह उसमें भी काम करके निकाल लूंगा। इन सब चीज़ों में क्या पर्सनल ब्रांड हेल्प करेगा? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपके लिए आपका पर्सनल ब्रांड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करती है। आप अगर जॉब ही करने जा रहे हैं, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जा रहे हैं, तो आपको नई जॉब, आपको प्रमोशन, आपको जॉब स्विचेस, आपको अपने ही कंपनी में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन दे देता है। आपका एक मतलब मीटिंग हो रही है तो आपका पीओवी लिया जाता है अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको कल फंड रेज करने हैं, तो वहाँ पे आपका एक पर्सनल ब्रांड आपको सपोर्ट कर रहा होगा। आपके पास ऑलरेडी उस पर्सनल ब्रांड के थ्रू अच्छे रिलेशन होंगे, अच्छा नेटवर्क होगा आपका। क्यों? क्योंकि अगेन आपका पर्सनल ब्रांड सॉर्टेड होगा, जिससे आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके पास उनका एक्सेस होगा। मेरी केस में देख लो, मैं विप्रो में कंसल्टेंट हूँ, तो मेरी मैनेजर हमेशा वीकली मीटिंग होती है, तो उसमें आगे ना बहुत काम होता है कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, उसका काम था ये भी करो, मेरा काम है ये भी करो। तो मैं सोचता था कि यार मैम को कोई बताऊँ ना बताऊँ कि मैं कुछ ऐसा भी करता हूँ साथ में, है ना, तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है और शायद मैं जल्दी छोड़ भी दूँ। बट ये खुद से बताना अगेन मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि अगर हम बेस्ट फ्रेंड की तरह बताएं तो बहुत बढ़िया, बट आप खुद नहीं बता पाते कभी कि मैं कुछ ऐसा भी करता हूँ। तो मैंने अगले दिन लिंक्डइन से बस मैंने रिक्वेस्ट भेज दी तो उन्होंने जब देखी तो वहाँ पे मेरा बायो पढ़ा, मेरे बारे में पढ़ा। तो जब हम अगले वीक जब कनेक्ट हुए, है ना, अगले सैटरडे, तो तब उन्होंने मुझे मिलके बोला कि यार एक बात बताना, मैं कैसे ग्रो करूँगी। उस दिन हमने काम की बातें नहीं करी, उस दिन मैं बोल रहा था, वो सुन रही थी। उस दिन मैं उन्हें बता रहा था कि मैम कुछ ऐसा करो, ऐसे लिखना शुरू करो, अगर आपकी सैलरी यहाँ ठीक ठाक नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपको कॉपी राइटिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज दे दूंगा क्योंकि आप लिखती अच्छा है तो पर्सनल ब्रांड आपको उस जगह पे भी ले जा पाता है, आपको उतना अथॉरिटेटिव बना पाता है कि शायद आपका सीनियर, शायद आपका मैनेजर, शायद आपकी कंपनी का वीपी तक आपसे पूछ रहे हैं कि यार बताना इस प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टीज करें, क्या इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क करेगी, क्या इसमें ट्रेडिशनल मेथड वर्क करेंगे, क्या हमें किसी एक्टर को प्रमोट करना। मतलब आपके लिए वो हो जाता है कि हाँ यार शायद आप बता पाओगे, तो इसलिए आप वो स्टैंड रखते हो कि हाँ सॉरी तो शायद ऐसे आप वो स्टैंड ले पाते हो कि हाँ शायद यहाँ पे मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो पर्सनल ब्रांड हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, रिलेशनशिप्स। जब आप किसी चीज़ पे काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके उस नेटवर्क के लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। अगर कुछ भी नहीं, अगर आप आज सिर्फ एक गिटार बजाने की नीश पे काम कर रहे हो और आप गिटार बजाना सिखा रहे हो ना, और आप 80 फॉलोअर से शुरू कर रहे हो, तो एल्गोरिदम का वर्क है, वो एल्गोरिदम का काम है। यूट्यूब का एल्गोरिदम हो या इंस्टा का हो, अगर यूट्यूब का है तो आपको उन ऑलरेडी जो गिटार के लेसन वाली वीडियो है उनके नीचे आपको रैंक कर देगा। अगर इंस्टाग्राम का है तो आपके हैशटैग्स और आपकी कैटेगरी वहाँ तक ले जाएगी और आपकी रेलिवेंट ऑडियंस बिल्ड होती रहेगी। तब फिर आपको रीच आउट नहीं करना किसी को कि यार मैं तुम्हें सिखाऊं या तुम ये बता दो या तुम इस इवेंट में जा रहे हो मुझे भी ले चलो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद आती हैं क्योंकि आपने वो नीश में अपना काम कुछ करके दिखा दिया। तो इससे क्या होता है, आपके अच्छे नेटवर्क बन जाते हैं, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, आप उनमें अच्छा काम कर पाते हो, आप वहाँ पे स्टैंड हो पाते हो, है ना, उन अपने उस पैशन पे काम कर पाते हो जो आप शुरू से करना चाह रहे थे, क्योंकि अब आपके पास और भी ऐसे लोग हैं। इसके अलावा थर्ड यही है कि अपने पैशन को आप बिजनेस में, अपने पैशन को फुल टाइम काम में कन्वर्ट कर पाते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। अगर आज आप सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ से जॉब लेके, आप सब मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो मोस्टली, है ना, अगर आप सोच रहे हो आप यहाँ से जॉब लेके, आप सभी कहते हो मोस्टली कि यार मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ बट 3-4 सालों में मुझे एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, मुझे अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना है या मैं कुछ अपना कुछ काम करूँगा। बट तब आपके इन 3-4 साल में कमाए गए 20-30 लाख अकेले काफ़ी नहीं होंगे,
वो कैपिटल काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आज आप ऑलरेडी, अगर आप तब का एम कर रहे हो तो आप ऑलरेडी थोड़ा पीछे हो, क्योंकि आप तब वो काम शुरू करोगे, तो तब आपके पास उस कैपिटल के साथ अपना एक नाम भी होना चाहिए, तो तब आप उन पे भी काम कर पाओगे। आपके पास ऑलरेडी वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा कि यार हमने ये किया है और आज हम अपने शायद पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आज हम दिखा पा रहे हैं सोसाइटी को, आज हम दिखा पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को कि हाँ हम इस पर काम कर सकते हैं। आज हमारे पास 20-30 लाख भी हैं और वो एंजल इन्वेस्टर का नेटवर्क भी है, वो ऑडियंस भी है, और अगर आपने इस दौरान अपने 1 लाख फॉलोअर्स भी कर लिए हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी ट्रस्टेड लॉयल ऑडियंस है जो शायद आपका प्रोडक्ट टेस्ट कर पाएगी, जो आपके कहने पे खरीद लेगी, क्योंकि उसने आपका कंटेंट शुरू से देखा, क्योंकि आपके साथ जुड़ी शुरू से है। तो इस वे में अगेन पर्सनल ब्रांडिंग आपको हेल्प करती है। इसके अलावा क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। आई एम सो सॉरी गाइस। मैं कहता क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो आप अपना क्रिएटिव काम करके दिखा सकते हो, अपने सोशल्स में डाल सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप ब्रांड के लोगो रिक्रिएट कर सकते हो। ऐसे आपने बहुत पेजेस देखे होंगे आजकल। अगर आप किसी और फील्ड से हो और आपको प्रूव करना है तो आप अपना काम ऐसे शोकेस कर सकते हो कि मैं कुछ ऐसा भी करता हूँ। कर नहीं पा रहा यार। अब इसके बाद बेस्ट थिंग जिसका आप वेट कर रहे हो वो होगा मोनेटाइज कर पाना। आप अपने पर्सनल ब्रांड को बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। आपके वन टाइम वाले एफर्ट्स होंगे कुछ जो आपको करने होंगे। आप एक यूट्यूब वीडियो बना लो जो आपको हमेशा रेवेन्यू जनरेट करके दे पाएगी। आप एक कोर्स बना लो, आप उसको अपने नेटवर्क में सेल करते रहो, वो हमेशा काम करेगी आपके लिए। और क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड है तो आप उसे मोनेटाइज कर पा रहे हो। आप एक ई बुक लिख लो, उस ई बुक को, वो ई बुक आप किसी एक चीज़ पे लिखो, किसी एक नीश पे लिखो, कोई एक प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा दो। आप बस इतना समझा दो कि मीशो पे आप कैसे बेच पाते हो, अच्छे से बेच पाओगे। आप बस इतना समझा दो कि डिजिटल मार्केटिंग अनकन्वेंशनल मेथड से भी कैसे हो सकती है। आप कोई भी एक छोटा सा टॉपिक पकड़ो और उस पर ई बुक बनाओ और उसे सेल करो। आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमाओ। अमेजोन वगैरह बाकी बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एफिलिएट कमीशन इतना अच्छा होता है कि आपकी अगर थोड़ी भी ऑडियंस है ना तो अगर आपके वहाँ थोड़ी भी ऑडियंस है ना तो आप उसको भी मोनेटाइज कर पाओगे और एफिलिएट से कमीशन कमा पाओगे बहुत अच्छी तरह। ये हुए बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स ट्रस्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं आपके लिए, क्योंकि जब आप इन पे काम करते हो तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छे से अपने आप को मोनेटाइज कर पाते हो, अपने ब्रांड को अपनी ऑडियंस के थ्रू। अब इसके बाद आते हैं प्रोसेस में कि एट लास्ट ये सब करना कैसे है। मैंने आपको सारी पिक्चर दिखा दी, मैंने बेनिफिट्स बताए, मैंने प्रोसेस नहीं बताया, प्रोसेस अब बताऊंगा। मैंने ये बताया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन कर चुका है। आप सब एलॉन मस्क को जानते हो? उसके पर्सनल ब्रांड का इससे बढ़िया एग्जांपल क्या लोगे? उसने एक परफ्यूम निकाला था बर्न्ट हेयर 2022 में। तो वो परफ्यूम लॉन्च हुआ था, मतलब लॉन्च नहीं हुआ था, बस अनाउंस हुआ था, और 48 आवर्स में वो सोल्ड आउट हो चुका था, वो सारा प्री बुक हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल ब्रांड कुछ इस तरह है। वो लॉन्च नहीं हुआ, किसी ने टेस्ट नहीं किया, वो 48 आवर्स में खत्म हो चुका है, वो मार्केट में नहीं था, आया नहीं था, बट ऑलरेडी प्री बुकड है। और उन्होंने कहा था कि ठीक है हमारी होगी डिमांड पूरी। आपने फ्री चार्ज सुना है? फ्री चार्ज, उसका फाउंडर पता है कौन था? कुणाल शाह। तब तक उसे नहीं जानते थे, फिर उसने क्रेड बनाया, सब जानते थे। तो क्रेड बनाने में उसका सबसे अच्छा हथियार क्या रहा? उसका वो पर्सनल ब्रांड। अब उसको फंडिंग इजीली मिल रही थी, अब वो एडवर्टीज कर पा रहा था, वो पुराना काम दिखा पा रहा था। यही सब आपको अपने स्केल में करना है और धीरे धीरे आप भी उसी लेवल पे होंगे। अब आते हैं कि करना कैसे है। स्टार्ट विद डिफाइन योर गोल्स, अचीवमेंट्स। क्या अचीव करना चाहते हो, क्या गोल है, और उस पर काम कैसे करोगे उसे डिफाइन करो। और वो नीश क्या होगी जो आपको उस गोल तक लेके जाएगी। वो कुछ भी हो सकती है ना होगी। जैसे मैंने बोला, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में, अगर आप वीडियो एडिटर हैं,
या अगर आप बहुत फॉर्मल नीचे में, अगर आप ऐप डेवलपर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, है ना, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप मैनेजमेंट्स की उन थ्योरीज को सिंप्लीफाई कर दो, उन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दो जो शायद इन जनरल लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप वो पढ़ रहे हैं, अलग स्ट्रीम वाले नहीं पढ़ रहे। आपने उस स्ट्रीम के अंदर भी वर्टिकल लिया है, वो आप पढ़ रहे हैं, वो आपकी स्ट्रीम वाले भी नहीं पढ़ रहे। आपके पास हमेशा ऑडियंस होती है, उस ऑडियंस को लेवरेज करो, उसे बनाना शुरू करो, अपने गोल के हिसाब से अपनी नीश चुनो और उस पर काम करो। वो गोल अगेन कुछ भी हो सकता है, कल आपको फंडिंग उठानी है, कल आपको जॉब स्विचेस करने हैं, कल आपको इन्फ्लुएंसर ही बनना है, फिर तो ऑब्वियस है। इसके अलावा अगर आपको ये सब करना है तब भी आपको इस जर्नी में आना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर गोल एंड चूज योर नीश। उसके बाद अपने आप को एक टैगलाइन दो, अपने आप को एक आइडेंटिटी दो, जिससे अगेन जैसे इम्पर्सनल इंट्रोडक्शन था ना, वो हैक था, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी दो। जैसे मेरे केस में वो नमस्ते नमस्ते नमस्कार हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझे दिखा पाता है कि मैं कैसे रूट से जुड़ा हूँ, कैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कैसे मतलब क्या आइडेंटिटी मैं रखता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई आता है मेरे पॉडकास्ट में भी तो मैं उसको ऐसे ग्रीट करता हूँ, और फिर हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। और ये ट्रस्ट मी, ये आपके साथ ऐसे जुड़ जाता है कि आप अगली बार किसी इवेंट में जाते हैं, अगली बार किसी भी समिट कहीं भी जाते हैं, तो आपको लोग शायद नाम से याद रखें बट आपकी उस टैग लाइन से याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कई सारी आपने सुनी है ना, अलग अलग क्रिएटर्स की, अलग अलग बिजनेसमैन की। तो ये अगेन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद अपनी ऑडियंस पे काम करिए। आपको वो ऑडियंस कैसे आएगी, जो आपने नीश चुनी थी उसी के थ्रू आएगी। अब आपको ऑडियंस उनको कल्टीवेट, उनको उनके साथ एंगेज करना है, उनको हमेशा अपना बेस्ट देना है। अगर आपने आज रील डाली और उसमें 2 कमेंट्स आए ना, उनमें से एक क्रिटिसाइज कर रहा होगा पर एक रियल सही में कुछ पूछ रहा होगा, उसको भी हेल्प करो, और जो क्रिटिसाइज करे उसे एक्सेप्ट करो और उसको भी रिप्लाई करो। ये ऑडियंस जितना आप अच्छे से और फाउंडेशन वे में बिल्ड करोगे ना, वो आपको उतना अच्छा रिटर्न देगी कल, क्योंकि आपकी अथॉरिटी उतनी अच्छी बन चुकी होगी उनके ऊपर। देन इसके बाद आप नीश चुन चुके हैं, आपने ऑडियंस बिल्ड कर ली, आपने अपनी टैगलाइन बना ली है, देन आप कंटेंट बनाना शुरू करो। अब कंटेंट क्या क्या हो सकता है, जो इंस्पायर करे, एजुकेट करे या एंटरटेन करे। आप किसी को मनोरंजित कर दो, आप किसी को कुछ सिखा दो, या किसी को ऐसा मोटिवेट कर दो कि यार इस सॉर्ट ऑफ कंटेंट को बनाओ, है ना। जैसे एनजीओ अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट में काम करती हैं, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूबर अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट में काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट में काम करते हैं। अब कॉर्पोरेट को ही देख लो, कार देखो का पेज है, कार देखो को क्या ज़रूरत है कि कार अगर कहीं से टो हुई है तो उसमें कहाँ कॉल करना है, पुलिस को कैसे एंगेज करना है, क्या रूल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। उनके मॉडल से तो बहुत अलग हैं, बट उन्हें पता है कि अगर उन्हें ऑडियंस चाहिए तो उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताते रहेंगे कि कार देखो ये है, कार देखो ये है, कार देखो ये है, तो क्या आप उसे फॉलो करोगे? अगर आपको पता है कि वहाँ पे मुझे कार के बारे में कुछ नया पता लग रहा है, अगर मुझे वहाँ रूल्स पता लग रहे हैं, अगर मुझे माइलेज बढ़ाने के मेथड पता लग रहे हैं, अगर मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ है जो हमें नहीं पता, अगर हमें पता है कि यार मेरा कोई मिथ था और ये पेज उसे ब्रेक कर पा रहा है, तो आप उसे फॉलो करोगे। तो कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो इंस्पायर, एजुकेट या एंटरटेन कर पाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।